जादू टोने के नाम पर लोगों की जानो माल से खेलने वालों ने अपनी एक सनत कायम कर ली है। इसलिए जादू टोने के खिलाफ कानून साजी पर बहस हो रही है। ताहम ऐसे अनासिर कानून की गिरफ्त में कब आएंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मैंने दीवार के ऊपर एक जगह आपका ये नंबर देखा था। जी बोलिए, क्या मसला है? राहत साहब बात है। राहत जी 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 सर, मसला मेरा ये है कि असल में मैंने एक जगह से कर्ज़ लिया हुआ है ना। अब वो कर्ज़ तकरीबन कोई 5-6 लाख रुपए का कर्ज़ है। उस बंदे ने मुझे इतना ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है। हर वक्त वो मुझे कॉल करता है, धमकियां देता है। मेरे ख़ानदान में उसने सबको बोल दिया है। कोई 4-5 मेरे कज़न्स हैं, उनको भी फ़ोन करके बोल दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि वो खामोश हो जाए, क्योंकि मेरी तो 25,000 तनख्वाह है, मैं उसको दे ही नहीं पा रहा हूँ कर्ज़। शादी हुई है, मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन मैं कर्ज़ तो उसको दे ही नहीं पा रहा हूँ। हो जाएगा मेरे बेटा, लेकिन इसके ऊपर भी खर्चा आएगा। वो खर्चा कैसे करेंगे आप? बात सिंपल है सादी। सर, मैं 10-15 हज़ार रुपए तो खर्च कर सकता हूँ। बस ये कि उस बंदे का मुंह बंद कराना है। इस तरीके की है कि मेरे बेटा, मैं उसका मुंह बंद किया, मैं आपका जितना भी कर्जा है मेरे चीज खत्म करवा दूंगा। मैं आई ना बात समझ? और बंदा खुद 4 बंदों में खड़ा होके बोलेगा मुझे इससे 1 रुपये भी नहीं चाहिए। हाँ, कर दूंगा मैं ऐसा। लेकिन इसके लिए हमें कलाम का सहारा लेना पड़ेगा। अमल पढ़ाई तवीज करके इस इंसान का दिलो दिमाग अपने कब्जे में करके अपनी तरफ ज़ेर और रागत किया जाएगा। जैसे हम चलाएंगे अपने मर्जी के मुताबिक उससे हर एक काम करवाएंगे। आई ना बात समझ? वो तो मामला मुश्किल नहीं है, काम आपका हो जाएगा। सारा काम जिन्नात मुकराद हमजाद बिरयानी की ताकत से करके दूंगा। सारा काम हवाई चीजों के जरिए करके दूंगा आपको। आई ना बात समझ? ना आपकी चीज आपको खिलाने की जरूरत है, ना पिलाने की जरूरत है, ना इससे बात करने की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस कलाम को चलाने के लिए मुझे बाजार से चंद खुराक की जरूरत पड़ेगी, जिसमें जाफरान, अगरबत्ती, मुश्क, कांटा से गौलोचन, बरकशमाला, कादुल्लू के नाखून, किसी किनारी, डेंकू, दस, इन चीजों का बाजारी खुराक का खर्चा आपको 48 या 55 रुपये का खर्चा आएगा लगभग। सर, असल में अगर इतने पैसे मेरे पास होते ना तो शायद मैं आपको रब्ता ही नहीं करता। मैं उसको दे देता, उसका मुंह बंद कराता। मेरे पास 10 से 12-15 हज़ार रुपये तक हो सकेंगे। मैंने आपसे खुली बात की है, मैंने आपसे तो लिखी जुड़ी बात ही नहीं की। मेरे तुम सामान बाजार का, मेरी जेब पे सामान नहीं है। अमल पढ़ाई तवीज का, मैं आपसे एक पैसा भी नहीं ले रहा। मैं तो आपको यहाँ तक कह रहा हूँ कि आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा। ये मतलब ऐसा होगा कि वो खामोश हो जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि खामोश हो जाए। मैं कहता हूँ कि खामोश क्या, मेरे भाई वो सारी चीजें छोड़ देगा। 1-1.5 साल में मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं उसको पैसे दे दूंगा। आपकी तरफ रुख ही नहीं करेगा मेरे धंधा, वो आपकी तरफ रुख ही नहीं करेगा। आई ना बात समझ? सही है, ठीक है। चले बस 4 बंदों में खड़ा होके कहेगा कि मुझे इससे भी तो मेरा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है इससे। मेरा तो एक पैसा भी नहीं देना है इससे। बस सही है। कुछ आप ऐसा अमल करें कि बस ऐसा हो जाए। बस मैं पैसे करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जहाँ से आपकी सोच खत्म होती है वहाँ से मैं अपना काम शुरू करके दूंगा आपको इंशाअल्लाह। आपके ख्याल में जिक्र कुरान में भी है जादू का, तो आपके ख्याल में क्या है, जादू या काला इल्म या सिफली ये होती है ये चीज़ें? जी बिल्कुल होती है। लोगों के जो है ना काफ़ी बार सुना है और देखा भी है कि उस पर जादू हो गया, ये हो गया, तो होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन जहाँ तक बिलीव का सवाल है तो हम जो है ना इसमें बिलीव नहीं रखते। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। कुरान में भी जिक्र है जादू का, तो ये चीज़ें होती हैं या नहीं? इसलिए मैं इस पर यकीन करता हूँ, काला जादू होता है। अच्छा, ये फरमाएं कि जादू आपने इर्द गिर्द किसी पर देखा कि किसी के ऊपर जादू हो गया और उसके बाद फिर उसकी तबीयत ख़राब हुई हो? देखा तो नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि फ़लाँ पे हो गया, लेकिन कोई तजुर्बा नहीं है ऐसा मेरा। हाँ, तावीज़ दुआ है वो, उस पर भी यकीन नहीं है, क्योंकि खाने पीने वाले बेशुमार लोग बैठे हुए हैं। 100 में 1 ऐसा है जो करता है, वो भी कुरानी आयत से। जादू टोने हैं बहुत से करते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई नज़र नहीं आता मुझे। अच्छा, ये हम देखते हैं जगह जगह फलां आमिल और फलां दीवारों के ऊपर लिखा नहीं, सब 2 नंबर है, कोई नहीं है। काला जादू होता भी है लोगों के ऊपर? हाँ होता है, बहुत होता है, पर ऐसा कम गंदा बहुत चलता है। हाँ बहुत चलता है, खत्म होता है। हाँ अल्लाह खत्म करेगा तो खत्म होएगा। हाँ इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपने देखा कहीं आपके इर्द गिर्द किसी पर हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हुई हो? देखा तो नहीं है, मगर सुना है कि
ये चीज़ें हैं इस दुनिया में। तो ऐसा भी तो होता है लेकिन कि तावीज़ गंडों के नाम पे पैसे बटोर रहे लोग। यहाँ आपने ये देखा है लोगों को कि लाखों रुपए लोग वो खर्च तो करते हैं। ऐसे देखें, पैसा कमाने के लिए ही लोग यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं मुझे ये लगता है। मगर जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अगर किसी पे ये चीज़ है तो कुरान हमारे लिए एक बेहतरीन चीज़ है जिसमें से हम उसमें अमल कर सकते हैं। जगह जगह दीवारों पे इश्तिहार होता है, वो बेकार है। हाँ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मगर लोगों को क्या मशवरा देंगे कि लोग इनके पास ना जाएं और पैसे खर्च ना करें? पैसे भी ना खर्च करें। फिर दूसरा ये कि ये दीवारों पे ये लिखा हुआ होते तो ये बेकार है कि फलां अमल आपके ऊपर हो गया है तो हमसे रब्ता करें। अच्छा। और लोग पैसे खर्च कर देते हैं वहाँ पर जाकर। हाँ। तो ये बताएं कि ये काला इल्म और ये जादू टोना ये सब कुछ होता है? तो ये जो गांव के आते हैं ना, गांव के नहीं, यानी कि जो बाहर के इलाके के होते हैं जिसको पता नहीं होता वो फंस जाते हैं इन बातों में। सही है, काला इल्म वगैरह कुछ भी नहीं होता। बस जैसे आप बात कर रहे हो, मुझे बातों में उलझा रहे हो ना, उलझा के जिस तरीके से समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं आपके साथ जा रहा हूँ। समझ में अभी भी नहीं आया, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। जाके उधर पता चलता है यार मेरे साथ क्या हो गया। ये होता कुछ भी नहीं, काला इल्म वगैरह कुछ भी नहीं होता। आप क्या मशवरा देंगे जो बेचारे लोग सादा लोग होते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं, क्या मशवरा देंगे? मैं तो भाई उसको यही कहूँगा, सही है, अगर वो बाहर जाए ना, बाहर कहीं पे भी जाए, यानी कि सही है। मैं तो इधर कराची में पड़ा हूँ यार, कहीं पे भी जा रहे हैं ना, किसी पे भी भरोसा नहीं करो। बताइए, ये कुरान में भी वैसे जादू का तो जिक्र है, तो ये काला जादू होता है क्या? जी जी बिल्कुल होता है, ये असर भी करता है और इसका बेहतरीन इलाज कुरान में ही है। तो ये कुछ आयात हैं, उलमा से रब्ता किया जाए, ये अच्छा है बनिस्बत इन जो ये बंगाली वगैरह सारे लिखे हुए हैं, ये सब फ्रॉड है। ये आप इनसे अगर रब्ता भी करेंगे तो सबसे पहले इनको आपने पैसे देना, ये आपसे मिलेंगे नहीं, ये बड़ी गेम है इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जादू दर हकीकत कुरान मजीद बुरहान रशीद में इसका ज़िक्र मौजूद है। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक में जादूगरों की तरफ लोग माइल हुए। आपने जब देखा कि बनी इसराइल और यहूद जादूगरों की तरफ माइल हैं, तो वो तमाम किताबें जिनमें जादुई मंत्र थे आपने ज़ब्त फरमाई और अपने तख्त के नीचे, अपनी कुर्सी के नीचे उनको दफन कर दिया। बाज़ शरीर लोगों ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो इल्म था, बाद वालों ने कहा, जो किताबें उन्होंने दफन की और उस इल्म के ज़रिए वो सल्तनत व हुकूमत करते थे। ये बात चलती रही और फिर जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेसत हुई तो आप अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात नाजिल हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जादू की बराअत का इजहार कुरान में फ़रमाया और अल्लाह ने फ़रमाया वमा कफ़र सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया, यानी जादू को कुफ्र से ताबीर फरमाया। तो वो जादू नहीं करते थे, बल्कि दर हकीकत जादूगरों के जो मंत्र थे उनकी किताबें उन्होंने ज़ब्त फरमाई थी। अब रहा कि जादू है क्या, तो इसकी बहुत सी तारीफ़ात उलमा इस्लाम ने बयान फरमाई हैं, जिनमें से एक तारीफ़ यह है कि किसी शरीर और बदकार शख्स का अमल मखसूस के ज़रिए खिलाफ आदत काम करना, आदत के ख़िलाफ़ काम करना, ये जादू या सहर कहलाता है। और आदत के ख़िलाफ़ वो काम किसी भी तरह कर सकता है, किसी मंत्र के ज़रिए, किसी मुशरिकाना कलिमात के ज़रिए, किसी लफ्ज़ को रट लेने के ज़रिए, क्योंकि अल्लाह ने अल्फाज में ताबीर तो रखी है, तासीर भी रखी है। देखिए, आप किसी को बुरा कहते हैं तो उसको फ़ील तो होता है, कोई असर तो ले रहा है, वो अच्छा कहते हैं उसको अच्छा फ़ील होता है, वो अच्छे का भी असर ले रहा है। तो अल्फाज में, मंतर में तासीर तो है, चाहे वो कुफ्र पर मुश्तमिल हो, चाहे वो रूहानियत पर मुश्तमिल हो। तो ये जो शख्स होता है जादूगर, ये मखसूस अमल करने के बाद खिलाफ आदत काम को कर लेता है और ये चीज़ असरअंदाज सामने वाले पर भी हो सकती है, इसको जादू से ताबीर किया जाता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंध की, जहां मिठी शहर में 7 साला मासूम बच्ची से जिनसी ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वहशी सिफ्त मुलजिम ने शाम ढले कॉलोनी में अपने घर की गली में खेलती हुई बच्ची को चीज़ लेकर देने का बहाना बनाया और सुनसान इलाके में झाड़ियों में ले जाकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची के साथ क्या हुआ और क्या अब तक मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सका है? जाए वक़ुआ से तफ्तीशी अफसर के साथ वाक़े की तफसीलात समेत कहानी के दीगर पहलुओं पर मिठी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट देखिए।
ज़िले थरपारकर के हेडक्वार्टर शहर मिट्टी की सरान कॉलोनी में 22 जनवरी को शाम के वक्त जो है वो वहशी सिफत मुलजिम की जानिब से 7 साला बच्ची को इसी जगह पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से गली में खेलते हुए उन्होंने उठाया और ज़बरदस्ती यहाँ से जंगल में ले जाकर जो है वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं बच्ची के चचा। उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया है। ये शाम का टाइम था, बच्चे इधर रोड पे गली में खेलते रहते हैं। तो ये शाम का टाइम था तकरीबन 6 बजे का। तो ये बच्चियाँ खेल रही थी इधर से, तो कोई बंदा इधर से इसको लेकर गया, लालच दे के, चीज़ की लालच दे के या उसको कोई बहाना दे के उसको लेकर गया। तो हमें जैसे इतना मिली, हम पारी वाले इकट्ठे हो गए सारे और उस बच्ची को ढूंढने की तलाश में थे हम। तो तकरीबन एक घंटे का टाइम गुजर चुका था, लेकिन हमें कहीं से भी पता नहीं चला कि लड़की कहाँ गई है। तो किसी बंदे ने, पाड़े के किसी बंदे ने हमें बताया कि यहाँ पे एक शख्स खड़ा। तो हम भी ये ढूंढते ढूंढते आगे निकल गए थे। ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है, आगे झाड़ियों में ढूंढते ढूंढते तो हमें आवाज़ सुनने में आई। हम जैसे ही वहाँ की तरफ भागे हैं इस कोने पर, तो मुलज़िम जो जवाबदार था वो तो भाग गया है। हमने उसी टाइम जो है बच्ची को उठा के पुलिस को तब इतला दिया। पुलिस बर वक्त उसने कार्रवाई की पुलिस ने और मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाए वकवा पर, जहाँ पर वहशी मुलज़िम की जानिब से 7 साला मासूम बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मेरे साथ मौजूद हैं इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर और एसएसपी की जानिब से बनाई गई जीआईटी के इंचार्ज डीएसपी माजिद। सर, ये बताइएगा कि वाक़या कहाँ पेश आया और किस जगह पे ये वकवा हुआ है? जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ से थोड़ा आगे आप चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे बच्ची को वो लेकर जाता है इस रास्ते से। ये झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के साथ ही है बच्ची को। जी, ये वो रास्ता है जहाँ से डीएसपी साहब बता रहे हैं कि इसी रास्ते से मुलज़िम रात के वक्त बच्ची को जो उठाकर लेके गया। यहाँ सर फिर बच्ची आगे की तरफ आती है और हम यहाँ से फिर हम आगे रवाना होते हैं। अच्छा, ये क्या वक्त था और पुलिस को कैसे इत्तला मिली, किस तरह इसको जो है वाक़े को देखा गया? ये तकरीबन हमें 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान हमें ख़बर मिलती है और इसी वक्त हम बर वक्त कार्रवाई करते हैं और एक शक्की मुलज़िम को हम गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करने के बाद उसे थाने पे पहुंचाकर फिर इलाके का जो है वो कार्डन करते हैं। कार्डन करने के बाद मज़ीद तफ्तीश को हम आगे बढ़ाते हैं। और अच्छा, बच्ची इसी रास्ते से वापस घर पहुंची है? जी हाँ, इसी रास्ते से ये वापस घर की तरफ जाती है। तो वो आगे आप देखें रास्ता कितना खतरनाक है। कितना फासला है इस जाए घर से? तकरीबन 300 मीटर का फासला होगा, 300 से 400 मीटर का फासला। थरपारकर बार एसोसिएशन ने इस केस को मुकम्मल तौर पर देखा है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट जावेद अख्तर। उनसे मालूम करते हैं कि इस केस के अंदर, इस एफआईआर के अंदर कौन सी दफ़ात शामिल हैं और इन दफ़ात के तहत वो किस तरह की जो है वो सज़ा मिल सकती है। अब्दुल गनी, इसमें 377 भी है और 377A भी है और 376 भी इसमें पीपीसी लगा हुआ है। तो इस केस के अंदर जो अभी ट्रायल होना है वो होना है एंटी रेप एक्ट के तहत। तो अभी एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में ये केस चलेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 14 डेज़ में उसका आएगा चार्जशीट के बाद जितनी भी उसकी साइंटिफिक एविडेंस आती है वो सारे वहाँ पे प्रूव होती हैं और पूरा केस चलता है। और अगर उसमें कोई नहीं आती है उसकी डिस्क्रिप्शन सीज, तो इस केस के अंदर इस एक्यूज को फांसी भी आ सकती है। क्योंकि लास्टली जो ज़ैनब अलर्ट बिल आया था उसके बाद ही रेप केसेस जो बच्चों के अंदर आए थे उसमें पूरी लेजिस्लेशन हुई है और एंटी रेप की भी हुई है और ज़ैनब अलर्ट भी है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। पहले भी आपने जो रिपोर्ट हुआ था पिछली मरतबा ज़ैनब का केस बच्ची का पंजाब में, उसके बाद ही ये सारे बच्चों के केसेस जो है ये प्रायोरिटीज़ पे चल रहे हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसएसपी थरपारकर के दफ्तर में और हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी थरपारकर डॉक्टर समीर नूर। एसएसपी साहब से मालूम करेंगे कि इस अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है इसकी किस तरह से तफ्तीश की जा रही है और इस वाक़े की उनको कैसे इत्तला मिली।
सर ये बताइएगा कि ये जो वाक़या आया है इसकी किस तरह से पुलिस तफ्तीश कर रही है और किसे आपको इत्तला मिली और इस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम मज़म्मत करते हैं ऐसे वाक़यात की जो दिल खराश और इल फेटेड इंसिडेंट्स बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की होते हैं। ये हमारी सोसाइटी में ये इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर हैं और इतनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रामा इनिशियल स्टेजेस में जब उनको मिल जाती है तो फिर फ्यूचर में इनके काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं और ऐसे केसेस को हम बहुत ही सीरियस और हाई प्रायोरिटी पे लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट की भी यही डायरेक्शन है, हमारे आईजी साहब की भी यही डायरेक्शन है। जैसे ही ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ उन्होंने थाने में आके कंप्लेंट दर्ज कराई कि हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। उन्होंने बच्ची को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेज दिया, ख़ुद मौके पे चले गए, वहाँ पे शवाहिद इकट्ठे किए और मुलजिम की तलाश जारी उन्होंने कर दी। ये उन्होंने अच्छा काम किया और अगर ख़ुद चले जाते हॉस्पिटल में तो शायद मुलजिम को भागने का मौका मिल जाता। और अच्छा, मुलजिम को कैसे गिरफ़्तार किया गया और उनकी उम्र क्या है, किस तरह से शनाख्त की गई कि ये मुलजिम है? जैसे ही वो मौके पे पहुंचे उन्होंने शवाहिद वहाँ से इकट्ठे किए और उन लोगों से उन्होंने इन्फॉर्मेशन हासिल करना की कि यहाँ पे एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, किसी अननोन बंदे को तो आपने नहीं देखा यहाँ पे। तो उनको फिर सस्पिशियस हुआ, एक शकी बंदे को वहाँ पे ले आए, लोकल इन्फॉर्मेशन जैसे वहाँ को उनको मिली। उन्होंने वहाँ इनसे इंट्रोगेशन की और साइमल्टेनियसली ये हमने किया कि जब बच्ची हॉस्पिटल में थी तो हमने कुछ तस्वीरें उनके लिवाई की इनको भेजी कि यार इनमें हमें शक पड़ता है, इनमें से किसी ने तो ज़्यादती नहीं की। पर उसमें से जब लिवाई की को तस्वीरें भेजी गई उनमें से एक तस्वीर को बच्ची ने खुद आइडेंटिफाई किया, यही है जिस पे पुलिस को भी शक था और पुलिस उसको ले आई थी और उसके बाद उसने अपने इकबाल जुर्म भी कर लिया।